मार्गशीर्ष मास की दिव्य ऊर्जा में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, यह पवित्र महीना अपने साथ ऐसी आध्यात्मिक तरंगें लेकर आता है जो मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को शक्ति प्रदान करती हैं। इस समय श्रीमद् भगवद गीता का स्मरण और भी अधिक कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि गीता के उपदेश जीवन के हर कदम पर हमें दृढ़ता, धैर्य और सही दिशा प्रदान करते हैं। कहा गया है कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन गीता के उपदेशों को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और सफलता का मार्ग स्वयं खुल जाता है। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का वह प्रकाश है जो अंधकार में भी आगे बढ़ने का साहस देता है। श्रीमद् भगवद गीता को सभी वेदों और उपनिषदों का सार कहा गया है। इसका प्रत्येक शब्द गहरे अर्थ से भरा हुआ है। इसे रहस्यमय इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीवन भर अध्ययन करने पर भी इसकी गहराई का अंत नहीं आता। भगवान के स्वरूप, उनके गुण, भक्ति, कर्म, ज्ञान और आत्म तत्व का जो अद्भुत वर्णन गीता में मिलता है, वैसा अन्यत्र मिलना बहुत कठिन है। गीता का प्रत्येक श्लोक किसी न किसी सत्य का उद्घाटन करता है। इस महान शास्त्र में कोई भी वाक्य केवल रोचकता या अलंकरण के लिए नहीं कहा गया, बल्कि हर शब्द अपने आप में उपदेश का रूप धारण किए हुए है। भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं कहा है कि मैं गीता के आश्रय में ही निवास करता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठतम स्थान है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि जो मनुष्य गीता के आदेशों का पालन करता है, वह निस्संदेह मुक्ति को प्राप्त करता है। जो इसका अध्ययन करता है, वह भगवान को ज्ञान यज्ञ द्वारा प्रसन्न करता है। जो भक्त गीता के रहस्य को दूसरों तक पहुंचाता है, वह भगवान का अत्यंत प्रिय बन जाता है। गीता पूर्ण जीवन दर्शन है। आधुनिक युग में जब मनुष्य तनाव, दुख, भ्रम और संघर्षों से घिरा रहता है, तब गीता उसके जीवन में आशा, संतुलन और कर्मशीलता का संचार करती है। यह निराश मन को आशादायी बनाती है और भटका हुआ मनुष्य सही दिशा प्राप्त करता है। यह ग्रंथ धर्म, कर्म, भक्ति और प्रेम, इन सभी का सुंदर संयोजन है। इसमें बताया गया ज्ञान न केवल इस जीवन में, बल्कि जीवन के पश्चात भी हमें मार्ग दिखाता है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें हर किसी के लिए पढ़ना हमेशा सरल नहीं होता। इसीलिए हम आज इस विशेष प्रस्तुति में गीता के सभी अध्यायों से चुन चुनकर एक एक महत्वपूर्ण श्लोक का अर्थ सरल भाषा में विस्तार से समझेंगे, ताकि आप इसके मूल संदेश को पूर्ण रूप से अनुभव कर सकें। इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करने से पहले अपने मन में भक्ति भाव जगाते हुए नीचे कमेंट में पूरे प्रेम से लिखें, जय श्री राधे कृष्ण। आपकी यह श्रद्धा इस आध्यात्मिक मार्ग को और भी पावन बना देगी। अब बिना किसी विलंब के चलिए शुरू करते हैं मार्गशीर्ष मास की इस पवित्र गीता यात्रा को। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग धृतराष्ट्र के प्रश्न से आरंभ होता है। धृतराष्ट्र संजय से जिज्ञासा प्रकट करते हैं, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध के लिए एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र इस समय क्या कर रहे हैं? यद्यपि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, परंतु वे बुद्धि और भावनाओं से अंधे नहीं थे। उन्हें भली भांति पता था कि वे धर्म के साथ नहीं, बल्कि अपने पुत्र मोह के कारण अधर्म की ओर खड़े हो चुके हैं। कृष्ण जहां हो, वहीं धर्म होता है। यह सत्य उनके मन में स्पष्ट था। इसी कारण वह असुरक्षा और भय से व्याकुल थे। जैसे हम स्वयं गलत निर्णय लेने पर परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, युद्ध भूमि का दृश्य बताते हुए जवाब देते हैं, हे राजन, दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखा और तुरंत गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचकर उनसे कहा, आचार्य देखिए, पांडवों की सेना को धृष्टद्युम्न ने कितने चतुराई से व्यूह में सजाया है। दुर्योधन आगे बताता है कि पांडवों की पंक्तियों में अर्जुन और भीम जैसे महाबली योद्धा हैं। उनके साथ विराट, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, कुंती भोज, शैव्य, युयुद्धान, उत्तमौजा,
सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी युद्ध क्षेत्र में सिंहों की तरह डटे हुए हैं। इसके बाद दुर्योधन अपनी सेना की महाशक्ति का उल्लेख करते हुए कहता है, गुरुदेव, हमारी ओर भी अनेक वीर योद्धा हैं। आप स्वयं, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे रण विजेता भी हमारे साथ खड़े हैं। ये सभी अपने अपने अस्त्र शस्त्रों में अतुल्य निपुण हैं और मेरे लिए प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हैं। दुर्योधन गर्व से कहता है कि भीष्म पितामह की रक्षा में उसकी सेना असीमित बलवान है, जबकि भीम की देखरेख में पांडवों की सेना उसे अपेक्षाकृत कमजोर प्रतीत होती है। वह आदेश देता है कि सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर अडिग रहकर पितामह की सुरक्षा करें। संजय आगे वर्णन करते हैं, हे राजन, इसके बाद कुरुवंश के महानतम योद्धा भीष्म ने शत्रु के हृदय में भय और अपनी सेना में उत्साह जगाते हुए सिंहनाद के समान प्रचंड स्वर में अपना विराट शंख बजाया। भीष्म के शंखनाद के बाद दोनों सेनाओं के ओर छोर से नगाड़ों, ढोलों, मृदंगों और शंखों की तेज ध्वनि एक साथ गूंज उठी। युद्ध भूमि उस अपार गर्जना से कांप उठा। तभी विपक्ष की ओर से सफेद घोड़ों से खींचे दिव्य रथ पर विराजमान योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने पावन शंख बजाकर उत्तर दिया। कृष्ण ने 5 जन्य, अर्जुन ने देवदत्त और बलशाली भीम ने पौंड्र नामक महाशंख ध्वनित किया। इसके बाद राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और वीर अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अपने शंखों से आकाश भर दिया। पूरा कुरुक्षेत्र शंख ध्वनि से गूंजायमान हो उठा, मात्र एक संकेत के साथ कि धर्म और अधर्म की निर्णायक भिड़ंत अब आरंभ होने जा रही थी। संजय आगे कहते हैं, हे राजन, पांडवों की ओर से उठी हुई शंख ध्वनि इतनी तीव्र थी कि उसने धरती और आकाश को एक साथ कंपा दिया। इस गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदय में भय और अशुभ संकेतों की भावना जगा दी। इसके बाद पांडुपुत्र अर्जुन, जिनके रथ पर हनुमान जी का पावन ध्वज फहरा रहा था, युद्ध के लिए सजग खड़े हुए। उन्होंने सामने स्थित कौरवों की विशाल सेना को देखा और अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण की ओर विनम्र भाव से मुखातिब होकर बोले, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच इस प्रकार रोकिए कि मैं स्पष्ट रूप से देख सकूं कि वे कौन लोग हैं जो युद्ध की इच्छा से यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे यह भी जानना है कि किन किन वीरों से मुझे आज इस रणभूमि में सामना करना है। संजय बताते हैं, हे राजन, अर्जुन की इस विनती को सुनकर जगत ईश्वर श्री कृष्ण ने रथ को धीरे धीरे गमन कराते हुए दोनों महान सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। वहां से अर्जुन स्पष्ट रूप से भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अनेक राजाओं को देख पा रहे थे। तब कृष्ण ने कहा, पार्थ, देखो, ये सब तुम्हारे सामने युद्ध के लिए एकत्रित खड़े हैं। अर्जुन ने दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने अपने चारों ओर अपने ही कुल परिवार के अनेक सदस्य देखे। ताऊ, चाचा, दादा, गुरुजन, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, साथी, मित्र और ज्ञातजन दोनों पक्षों में खड़े दिखाई दिए। कुंती पुत्र अर्जुन के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। वह अत्यंत व्यथित होकर बोले, हे कृष्ण, अपने ही बंधुओं और मित्रों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर मेरा मन कांप उठा है। मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख गया है, गांडीव हाथ से छूट रहा है और त्वचा में जलन सी होने लगी है। मेरा हृदय भ्रमित है और मैं अपने पांवों पर खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। हे केशव, मुझे हर ओर अशुभ संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, स्वजनों का वध करने से मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। मैं ना विजय चाहता हूं, ना राज्य और ना ही सुखों की प्राप्ति की इच्छा रखता हूं। उन प्रियजनों के बिना राज्य और वैभव का क्या मूल्य। ये गुरुजन, पिता समान पूज्य पुरुष, पुत्र, मित्र, ससुर और सारे संबंधी
सब अपने प्राणों की बाजी लगाकर रणभूमि में उपस्थित हैं। हे मधुसूदन, मैं इनका वध नहीं करना चाहता, चाहे ये सभी मुझे मार ही क्यों न दें। तीनों लोकों का राज्य भी इसके बदले मिले तो भी मैं इनका संहार नहीं कर सकता। पृथ्वी के राज्य का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अर्जुन कहते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें सुख नहीं बल्कि पाप ही प्राप्त होगा। अपने ही कुटुंबियों के वध से भला कौन प्रसन्न होगा। यद्यपि ये लोग लोभ में अंधे होकर कुल नाश के दोषों को नहीं समझते, परंतु हे जनार्दन, हम तो इन परिणामों को जानते हैं, फिर क्यों हम ऐसे पाप कर्म का भागी बने। अर्जुन आगे तर्क देते हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल धर्म समाप्त हो जाते हैं। जब धर्म नष्ट होता है तब अधर्म का प्रसार होता है। अधर्म बढ़ने से स्त्रियों की पवित्रता नष्ट होती है और उनसे अवांछित संतानों का जन्म होता है। ऐसी संतानों से कुल में अव्यवस्था और पतन आता है, जिससे पितरों को भेजा जाने वाला श्राद्ध और जलदान रुक जाता है। इस प्रकार कुल की मर्यादा टूट जाती है और जाति धर्म भी विलुप्त होने लगता है। ऐसे पापी मनुष्यों का मार्ग नरक की ओर ही जाता है, ऐसा हमने प्राचीन शास्त्रों में सुना है। अर्जुन करुणार्द्र होकर कहते हैं, कैसा आश्चर्य है कि हम जानते हुए भी इस पाप मार्ग पर चल पड़े हैं। केवल राज्य और भोग की इच्छा में यदि बिना प्रतिकार किए निहत्थे ही धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दें तो भी मेरे लिए वही अधिक श्रेष्ठ होगा। संजय कहते हैं, हे राजन, यह कहकर दुख और मोह से ग्रस्त अर्जुन ने अपने धनुष बाण त्याग दिए और रथ के पिछले हिस्से में निराश होकर बैठ गए। उनका मन शोक से डूब चुका था और युद्ध करने की इच्छा पूर्णतः समाप्त हो चुकी थी। पहला अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, यहीं समाप्त होता है। उस अध्याय में हमने देखा कि कैसे दुर्योधन की विशाल सेना में अपने ही गुरु, बंधु और संबंधियों को देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। वह शोक में डूबकर युद्ध छोड़कर रथ के पीछे बैठ गए और उन्होंने धनुष बाण तक त्याग दिए। अब शुरू होता है वह अध्याय जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान देने वाले हैं। अध्याय 2, सांख्य योग। यहीं से गीता अपने गहनतम स्वरूप में प्रवेश करती है और वह अमृत ज्ञान प्रकट होता है, जिसके कारण गीता को धर्म, ज्ञान और सत्य का सर्वोच्च ग्रंथ कहा जाता है। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे महाराज, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने शोक से व्याकुल, आंसुओं से भीगे और मन से डगमगाए अर्जुन को देखकर उनसे कोमल लेकिन दृढ़ वचन कहे। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, इस समय तुझे यह मोह किस कारण प्राप्त हुआ है? यह न तो वीरों का मार्ग है, न स्वर्ग दिलाने वाला, और न ही यह तेरी कीर्ति बढ़ाने वाला है। युद्ध का समय निकट है और तू विवेकवान होते हुए भी ऐसी दुर्बलता में कैसे फंस गया? फिर भगवान ने अर्जुन को चेताया, हे पार्थ, इस कायरता को त्याग दो, यह तेरे योग्य नहीं है। हृदय की क्षुद्र कमजोरी छोड़कर खड़े हो जाओ और युद्ध का संकल्प धारण करो। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे मधुसूदन, मैं कैसे उन भीष्म पितामह और द्रोण जैसे पूजनीय पुरुषों पर बाण चला सकता हूं? वे मेरे गुरु, मार्गदर्शक और आदरणीय ज्येष्ठ हैं। इनका वध कर मैं किस सुख या किस धर्म को प्राप्त करूंगा? इससे अच्छा है कि मैं संसार में भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं, परंतु इन गुरुजनों का रक्त अपने हाथों पर न लगे। अर्जुन ने भाव व्यक्त किया कि इन महान आत्माओं को मारकर यदि राज्य मिला भी तो वह तो केवल लोहे और रक्त से सना हुआ सुख होगा, जिसमें कोई पवित्रता शेष नहीं रहेगी। ऐसा राज्य किसी भी प्रकार कल्याणकारी नहीं हो सकता। अर्जुन कहते हैं, हमें यह भी नहीं पता कि करना क्या उचित है, युद्ध करना या युद्ध से पीछे हट जाना। और यदि हम लड़ते भी हैं तो यह भी निश्चित नहीं कि विजय हमें मिलेगी या उन्हें। जिन धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ जीना भी हमें स्वीकार नहीं, आज वही हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए हे कृष्ण, आप ही बताइए कि मेरे कल्याण का वास्तविक मार्ग क्या है? मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिक्षा दें। अर्जुन आगे कहते हैं, भले ही हमें इस पृथ्वी का अथाह राज्य मिल जाए,
यहां तक कि देवताओं के अधिपति का पद भी मिल जाए, तब भी वह मेरे हृदय में बसे हुए इस प्रचंड शोक को दूर नहीं कर सकता। मेरी इंद्रियों को सुखाने वाली यह वेदना किसी सांसारिक लाभ से नहीं मिटेगी। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जो मुझे स्थायी शांति और स्थिर बुद्धि प्रदान कर सके। संजय कहते हैं, हे राजन। इतना कहकर अर्जुन मौन हो गए। उन्होंने घोषणा की, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर वे शांत बैठ गए। उन्होंने अपना मन श्री कृष्ण के सामने समर्पित कर दिया और अब श्री कृष्ण द्वारा दिव्य उपदेश आरंभ होने वाला था। धृतराष्ट्र और संजय के बीच संवाद जारी है। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य खड़े हुए विषादग्रस्त अर्जुन को देखते हैं और हल्की मुस्कान के साथ अपने उपदेश का आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनके लिए तू शोक कर रहा है, वास्तव में उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। तू बुद्धिमानों जैसी बातें तो कर रहा है, परंतु ज्ञानी जन न जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए। भगवान आगे कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं, तू या ये राजा अस्तित्व में न रहे हों, और न ही ऐसा समय आएगा जब हम में से कोई आगे नहीं रहेगा। जिस तरह शरीर में बचपन, यौवन और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद दूसरी देह की प्राप्ति होती है। इस परिवर्तन से धैर्यवान व्यक्ति भ्रमित नहीं होता। यहाँ भगवान का आशय यह है कि परिवर्तन शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा सदा वही रहती है, अविनाशी और अनादि। इसलिए शरीर के नाश पर शोक केवल अज्ञान के कारण होता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सर्दी, गर्मी, सुख, दुख ये सब इंद्रियों और विषयों के क्षणिक संपर्क से पैदा होते हैं। ये आते जाते रहते हैं, इसलिए इन्हें धैर्य से सहन करना चाहिए। जो मनुष्य इन द्वंद्वों से विचलित नहीं होता, वही मुक्ति का पात्र बनता है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि दुख के बाद सुख अवश्य आता है। इसलिए मन को स्थिर रखना ही श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि असत का अस्तित्व नहीं और सत का अभाव नहीं। असत अर्थात यह नाशवान शरीर, इसकी स्थायी सत्ता नहीं है, जबकि सत यानी परमात्मा नित्य, अपरिवर्तनीय और सर्वव्यापी है। इस प्रकार जो तत्व को समझ लेता है, वह जान जाता है कि वास्तविकता आत्मा की है, शरीर की नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह अविनाशी सत्ता जो पूरे जगत में व्याप्त है, उसका कोई विनाश कर ही नहीं सकता। शरीर बदलता है, पर आत्मा सदा स्थिर रहती है। इसलिए हे अर्जुन, जिन्हें तू अपना मानकर उनके शरीर के विनाश पर शोक कर रहा है, उस शोक का कोई आधार नहीं है। जब शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, तो युद्ध करने से तू किसी का वास्तविक नाश नहीं करेगा। जो व्यक्ति आत्मा को मारने योग्य समझता है या यह सोचता है कि आत्मा मारी जा सकती है, दोनों ही भ्रम में हैं। आत्मा न किसी को मारती है और न स्वयं मारी जा सकती है। वह जन्म रहित, मृत्यु रहित और सनातन है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जिसे लोग मृत्यु कहते हैं, वह वास्तव में केवल स्थूल शरीर का त्याग है। सूक्ष्म शरीर उससे अलग हो जाता है, इसलिए मरना वस्तुतः शरीर का गुण है, आत्मा का नहीं। उसी प्रकार जब एक शरीर दूसरे शरीर पर प्रहार करता है, तो वह भी केवल स्थूल देह का कार्य है। आत्मा न किसी को मारती है और न स्वयं मार दी जा सकती है, किंतु अज्ञानवश लोग शरीर के कर्मों का आरोप आत्मा पर कर देते हैं और इस भ्रम का फल उन्हें भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न कभी इसका अंत होता है। यह नित्य है, सनातन है और समय के प्रवाह से परे है। शरीर नष्ट हो जाए तब भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष आत्मा को अविनाशी और अनादि रूप में जान लेता है, वह न किसी को मरवाने का भाव रख सकता है और न किसी को मारने का, क्योंकि इन दोनों स्थितियों में क्रिया केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। कृष्ण उदाहरण देकर कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा एक देह का परित्याग करके नई देह ग्रहण करती है। आत्मा को कोई अयुद्ध भेद नहीं सकता। अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता,
और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अचल, सर्वव्यापी, नित्य और शाश्वत है। वह इंद्रियों से जानने योग्य नहीं, मन की कल्पना से परे और किसी भी परिवर्तन से रहित है। इसलिए अर्जुन, ऐसी अद्भुत आत्मा को समझने पर शोक का कोई कारण शेष ही नहीं रह जाता। कृष्ण आगे कहते हैं कि यदि तू आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला भी मान ले, तब भी शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है वह पुनः जन्म लेता है। यह नियम अपरिवर्तनीय है, इसलिए इस विषय पर दुख मनाना उचित नहीं है। जीव मृत्यु से पहले अप्रकट था, मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएगा। मध्य का समय ही उसका दृश्य रूप है। फिर इस अस्थायी उपस्थिति पर क्यों शोक किया जाए? भगवान कहते हैं कि आत्मा इतनी अद्भुत है कि कोई महान ज्ञानी ही इसे आश्चर्य की तरह देख पाता है। कोई दूसरा महापुरुष ही इसके तत्व का अद्भुत वर्णन कर सकता है। कुछ विरले लोग ही इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और बहुतों को तो सुनकर भी इसकी अनुभूति नहीं होती। इसका कारण यह है कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म और विलक्षण है, जिसे समझने के लिए साधना और ज्ञान की आवश्यकता होती है। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा सभी शरीरों में समान रूप से विद्यमान है और उसका नाश असंभव है। इसलिए किसी भी प्राणी के लिए शोक करना सार्थक नहीं। और जब तू अपने क्षत्रिय धर्म पर ध्यान करता है, तब भी हताश होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म सम्मत युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ कर्तव्य नहीं माना गया है। हे पार्थ, क्षत्रिय जीवन में ऐसा अवसर बहुत दुर्लभ माना गया है जब धर्म संगत युद्ध स्वयं सामने उपस्थित हो जाए। ऐसे युद्ध को तो सौभाग्यशाली योद्धा ही प्राप्त करते हैं। पर यदि तुम इस न्यायोचित संग्राम से पीछे हटते हो, तो अपने स्वधर्म और यश दोनों को खो दोगे और अंत में पाप का भागी बनोगे। लोग दीर्घ काल तक तुम्हारे अपमान की चर्चा करते रहेंगे। वीर पुरुषों के लिए बदनामी मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक होती है। जिन महारथियों की दृष्टि में आज तक तुम आदरणीय थे, वे तुम्हें कायर मानेंगे और कहेंगे कि अर्जुन भय के कारण युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। तुम्हारे विरोधी तुम्हारी क्षमता का उपहास करते हुए कटु वचन कहेंगे, और इससे बढ़कर दुख क्या होगा? इसलिए सोचो, या तो तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर स्वर्ग लोगे, या विजय प्राप्त कर पृथ्वी पर राज्य करोगे। इसलिए दृढ़ मन से खड़े हो जाओ और युद्ध का संकल्प धारण करो। हानि लाभ, जीत हार और सुख दुख को समान दृष्टि से देखकर युद्ध करो। इस प्रकार कर्म करने पर पाप तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। हे अर्जुन, अभी तक मैंने जो कहा वह ज्ञान योग के दृष्टिकोण से था। अब कर्म योग के रूप में सुनो। ऐसी बुद्धि को अपनाने पर तुम कर्मों की बंधन श्रृंखला को पूरी तरह समाप्त कर दोगे। कर्म योग में किए गए प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाते। इसका फल नष्ट नहीं होता और न ही इसमें विपरीत परिणाम का भय होता है। इस मार्ग का थोड़ा सा अभ्यास भी मनुष्य को जन्म मरण के भय से मुक्त करने में समर्थ होता है। इसका कारण यह है कि निष्काम कर्म के संस्कार साधक के भीतर टिक जाते हैं और अगले जन्मों में भी उसे आगे बढ़ाते रहते हैं। हे धनंजय, इस मार्ग में दृढ़ निश्चय आवश्यक है, जबकि काम भाव वाले लोगों की बुद्धि अनेक दिशाओं में भटकती रहती है और उनके मन में अनंत प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। जब व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, तब असंख्य विचार उसे उलझा देते हैं। पर जब मन एक ही लक्ष्य पर स्थिर हो जाता है, तो केवल वही मार्ग उसके सामने रहता है। जो लोग इंद्रियों के भोगों और कर्म फल में ही तन्मय रहते हैं, वे वेदों के केवल कर्मकांड में आसक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की दृष्टि में स्वर्ग ही अंतिम उपलब्धि है और उससे आगे की कोई समझ उनमें नहीं होती। जब कर्म केवल लाभ की इच्छा से किया जाए, तो वह कर्म नहीं स्वार्थ बन जाता है। भगवान कहते हैं, जो लोग केवल चकाचौंध भरी बातें करते हैं पर आचरण में कम होते हैं, वे वास्तव में कपटी हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि परमात्मा पर टिक नहीं पाती, क्योंकि उनका मन भोग और ऐश्वर्य से ही जुड़ा रहता है। वेदों में वर्णित कर्मकांड प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम से संबंधित हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू भोग और साधनों से विरक्त हो, सुख दुख के द्वंद्वों से ऊपर उठ
और योग क्षेम की चिंता छोड़कर अपने मन को स्वतंत्र बना। भगवान का संदेश यही है कि कर्म अवश्य करो, परंतु उनके परिणामों की आसक्ति तुमको बांध न ले। जिस प्रकार किसी विशाल सरोवर की उपलब्धि होने पर छोटे जलकुंड का महत्व अपने आप कम हो जाता है, उसी प्रकार जब कोई साधक ब्रह्म तत्व के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब उसके लिए वेदों की कर्म सूचक विधियां आवश्यक नहीं रह जाती। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म का त्याग मत करो, बल्कि फल की लालसा का त्याग करो। कर्म तो करना ही है, परंतु फल की इच्छा साथ न जोड़ो। हे अर्जुन, आसक्ति छोड़कर सफलता असफलता दोनों में समान दृष्टि रखते हुए कर्तव्य कर्म करते रहो। भगवान स्पष्ट करते हैं कि काम कर्म बुद्धि योग की तुलना में अत्यंत निम्न है, क्योंकि काम कर्म केवल क्षणिक सुख देते हैं, जबकि बुद्धि योग साधक को परमात्मा की ओर ले जाता है। इसलिए दोनों में उतना ही अंतर है जितना दिन और रात में होता है। समत्व बुद्धि वाला मनुष्य अपने शुभ अशुभ कर्मों के फल से इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। इसलिए इस समत्व रूप योग को अपनाओ, क्योंकि यही योग कर्मों को कुशलता से करने तथा बंधन से मुक्त होने का मार्ग है। बुद्धि योग को अपनाने वाले ज्ञानी अपने कर्म बंधनों को पार कर निष्कलंक परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जब तेरी बुद्धि मोह के कीचड़ को पार कर जाएगी, तब तू इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से विरक्त हो जाएगा। बहुत सी बातों को सुन सुनकर जो मन विचलित होता है, वह तब स्थिर हो जाएगा जब तेरा चित्त परमात्मा में अडिग हो जाएगा। उसी अवस्था में योग सिद्धि प्राप्त होती है। अर्जुन ने पूछा, समाधि में स्थित पुरुष के क्या लक्षण होते हैं? वह कैसे बोलता, कैसे बैठता और कैसे चलता है? भगवान ने कहा, जब कोई मनुष्य मन में उठने वाली सभी कामनाओं का पूर्ण त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतोष अनुभव करता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिस साधक का मन दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, जिसने राग भय और क्रोध को जला दिया है, वही स्थिर बुद्धि माना जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में निर्लिप्त रहता है, शुभ अशुभ परिस्थितियों में न अत्यधिक प्रसन्न होता है न उदास, उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, वैसे ही जब साधक अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर वश में कर लेता है, तब उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। इसलिए साधक को चाहिए कि संयमित इंद्रियों के साथ एकाग्र चित्त से परमात्मा का ध्यान करे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, उसी की बुद्धि दृढ़ होती है। विषयों का अधिक चिंतन ही विषयों में आसक्ति को जन्म देता है। इसलिए मन को विषय स्मरण से हटाकर योग में स्थित होना आवश्यक है।